हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया। वंस अगेन माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज की राउंड 3 काउंसलिंग में मैनेजमेंट सीट एज वेल एज एनआरआई सीट पर ब्रांच वाइज एक्सपेक्टेड शिफ्ट दैट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। नाउ वी कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस इन ऑन एनआरआई सीट दिस टाइम इन 2023 राउंड 3 काउंसलिंग। रीजन क्या है कि काफी ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट हमको एनआरआई सीट्स पर देखने को मिल सकती है, कुछ कुछ कॉलेजेस में, कुछ कुछ ब्रांचेस में। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उनकी फीस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब कितनी फीस लास्ट ईयर थी कि बढ़कर कितनी हो गई है, उसका भी एक आइडिया मैं दूंगा, जिससे कि आपको एक बात, व्हेन यू विल बी डूइंग द चॉइस फिलिंग फॉर एनआरआई सीट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस कॉलेज की कितनी सीट है। इफ यू आर नॉट अवेयर विद दैट, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो सीट आपको मिली है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। एट द सेम टाइम कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सीट आपके लिए अफोर्डेबल ही नहीं है, स्टिल आपने उसको चॉइस फिलिंग में डाल दिया। नाउ यू, व्हेन यू कैन नॉट अफोर्ड द सीट विच यू आर अलॉटेड इन राउंड 3 रिजल्ट, तो फिर आप जो है उस सीट को नहीं ले सकते और आपको दो तरीके के नुकसान हो जाए उससे। एक तो 2 लाख का जो फाइनेंशियल लॉस है, सिक्योरिटी अमाउंट का लॉस, वो तो होना है, वो तो हो ही जाएगा। प्लस स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। सो वेन एवर यू विल बी डूइंग द चॉइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फीस आखिर है कितनी और आपको किन बातों, फीस को लेकर के स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली कि वो फीस जो है वो आपके लिए अफोर्डेबल है या नहीं है। हालांकि फीस इतनी ज्यादा होने के बावजूद कॉलेज लेवल पे भी नेगोशिएशंस होती है, जिसमें एक लीगल तरीका है जो कॉलेजेस अपनी जो डिसाइडेड फीस है, जो डिफाइंड फीस है, उससे कम अमाउंट में, उससे कम करके वो कॉलेज वो स्टूडेंट को दे सकते हैं। सो नाउ ये आप पर डिपेंड करती है कि आप जो है वो कैसे उन कॉलेजेस से बात करते हो, या फिर आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो काउंसलर है, वो उस कॉलेज के लोगों से कैसे बात करते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि कोई फीस जो बहुत ज्यादा है उसको कैसे आपको कम फीस में थोड़ी आपको मिल सकती है। ये बातें होती ही रहेंगी। बट चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर मैनेजमेंट सीट एज वेल एज एनआरआई सीट क्या जा सकती है। एनेस्थीसिया के लिए मैनेजमेंट सीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 1,10,000 टू 1,15,000 जा सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज पे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज मतलब एमसीसी के अंदर जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस आते हैं। स्टेट काउंसलिंग्स में, अलग अलग स्टेट काउंसलिंग में अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, उनमें भी एनआरआई सीट होती है, मैनेजमेंट सीट होती है। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं एमसीसी के अंदर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो, सॉरी, डर्मा की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 75 टू 78 के तक जा सकती है मैनेजमेंट कोटा सीट्स पे। और यही अगर हम इनकी एनआरआई कोटा सीट्स की बात करें, डीम्ड यूनिवर्सिटी की एनआरआई कोटा सीट्स की बात करें, तो 1,48,000 से 1,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक डरमा जा सकती है। इमरजेंसी मेडिसिन मैनेजमेंट कोटा सीट्स जो है वो 95,000 से 98,000 तक जा सकती है। ईएनटी मैनेजमेंट कोटा सीट्स 98,000 से 1,02,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। वहीं एनआरआई सीट 1,70,000 टू 1,75,000 तक जा सकती है। जनरल मेडिसिन मैनेजमेंट कोटा 664 थाउजेंड से 67,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। वहीं एनआरआई कोटा की सीट्स जो है वो 1,60,000 से 1,65,000 तक को मिल सकती है। जनरल सर्जरी की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा की सीट 1,05,000 से 1,08,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। वहीं अगर हम एनआरआई कोटे की बात करें तो 1,70,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, मिल सकती है। ओबीजीवाई की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स 85,000 रैंक से 88,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। वहीं मैनेजमेंट एनआरआई कोटे की सीट्स की बात करें तो 1,65,000 से 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। ओबीजीवाई की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स 85,000 से 88,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। वहीं एनआरआई कोटे सीट्स की बात करें तो 1,65,000 से 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। ऑप्थल की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स 95,000 से 97,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। वहीं मैनेजमेंट कोटा एनआरआई कोटे की सीट्स की बात करें तो 1,80,000 से 1,85,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। ऑर्थो की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा सीट्स 1,12,000 से 1,15,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। वहीं एनआरआई कोटे की सीट्स 1,80,000 से 1,85,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। पीड्स की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा की सीट 75,000 से 78,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है।
वहीं एनआरआई कोटे की सीट्स की बात करें तो 1,80,000 से 1,85,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। सेक्रेटरी की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स 98,000 से 1 लाख ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, मगर एनआरआई कोटे की सीट्स 1,13,000 से 1,18,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। रेडियो की बात करें तो रेडियो में किसी प्रकार का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, 65,000 ऑल इंडिया रैंक पे ही खत्म हो जाएगी, मगर रेडियो की जो एनआरआई कोटे की सीट्स है वो 1,44,000 से 1,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की मैनेजमेंट कोटे की सीट्स की बात करें तो 91,000 से 95,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, और एनआरआई कोटे सीट्स की बात करें तो 1,07,000 से 1,12,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। ये आप अगर आप इसे लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो यू विल सी अ सडन इंक्रीज इन द कट ऑफ, एक अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट आपको एनआरआई कोटे सीट्स पर देखने को मिल सकती है। क्यों? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। क्योंकि लास्ट ईयर रेडियो में 1 करोड़ प्लस फीस में जो थे वो टोटल 8 कॉलेजेस थे 2023 में। वैसे कॉलेजेस जिनकी रेडियो की फीस 1 करोड़ या उससे ज्यादा थी, वैसे टोटल 8 कॉलेजेस थे। इस बार वो टोटल 16 कॉलेजेस हैं। लास्ट ईयर जनरल मेडिसिन में 2 कॉलेजेस ऐसे थे जिनकी फीस 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा थी। इस साल दिस ईयर 2024 में 8 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस जो है वो 1 करोड़ और 1 करोड़ प्लस है। पीट्स की बात करें तो लास्ट ईयर भी एक ही कॉलेज थी जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा फीस थी। इस साल भी एक ही कॉलेज है जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा फीस है, मगर लास्ट ईयर 80s में 75 और 80s में ज्यादातर कॉलेजेस हुआ करते थे। अब 80s और 90 लाख पर एनएम के जो रेंज है उसमें ज्यादा कॉलेजेस हैं। तो 80 लाख और 90 लाख वाले जो कॉलेजेस हैं वो बढ़ चुके हैं, 90 लाख वाले कॉलेजेस बढ़ चुके हैं। ऑर्थो की बात करें तो लास्ट ईयर सिर्फ एक ही कॉलेज थी जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा की फीस थी। इस साल 3 कॉलेजेस हैं जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा की फीस है। ओबीजीवाई की बात करें तो लास्ट ईयर भी 3 कॉलेजेस थे जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा फीस थी। इस साल भी 3 कॉलेजेस हैं जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा फीस है। लेकिन लास्ट ईयर 85-88 लाख तक में बाकी के कॉलेजेस खत्म हो जाते थे जिनकी हाईएस्ट फीस रहती थी, वो 88 लाख तक रहती थी। इस बार 90, 95, 98 लाख वाले भी कॉलेजेस हैं ओबीजीवाई में। तो इस वजह से जो फीस हमने देखी है एनआरआई में वो बहुत ज्यादा हो गई है डीम्ड में। अच्छा, और एक बात, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम डीम्ड लें, ये एक रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो डीम्ड को स्टेट प्राइवेट से कहीं ना कहीं अच्छा समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये मैंने सुना है। तो एक तो वो चाहते हैं डीम्ड ले, और दूसरा वो चाहते हैं कि अगर हम डीम्ड हमको मिल रहा है तो नॉर्थ के स्टूडेंट स्पेशली चाहते हैं कि हमको महाराष्ट्र मिले। आपके लिए बैड न्यूज ये है कि ये जितने भी 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा फीस वाले कॉलेजेस हैं ये महाराष्ट्र में ही है। तो महाराष्ट्र जो है वो एनआरआई फीस या नॉन एनआरआई फीस में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। उसके बाद अगर कोई ज्यादा एक्सपेंसिव है तो वो कर्नाटका है, उसके बाद है तमिलनाडु। उसके बाद जो यहाँ पे हरियाणा के कॉलेजेस, एमएमयू अंबाला हो गई या उड़ीसा के कॉलेजेस हो गए, वो सारे कॉलेजेस आ सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम महाराष्ट्र में ही हमको डीम्ड मिले तो आपको रेडी रहना होगा कि आपकी फीस बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है, अबव 1 करोड़ जा सकती है। सो गाइज, कहने का मतलब यही है कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करो तो ध्यान से करो, और एट द सेम टाइम ये देखना जरूरी है कि क्या जितना पैसा हम दे रहे हैं वो वर्थ है या नहीं है। क्या हम कोई सीट हमको अगर कर्नाटका में 2.4 के पैकेज में मिल रही है, उसके लिए अगर हम महाराष्ट्र को चूज करें 2.8 2.93 करोड़ हमको देना पड़े, तो क्या ये 50-60 लाख का डिफरेंस वर्थ है? अगर है तो बिल्कुल आप महाराष्ट्र या जो भी जहां जैसे भी सीट लेना चाहो आप ले सकते हो। अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता कि इतना वर्थ रहना चाहिए, क्योंकि कॉलेजेस महाराष्ट्र के भी अच्छे हैं, उनसे ज्यादा अच्छे अच्छे कॉलेजेस कर्नाटका में अवेलेबल है। सो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। हाँ, ये जरूर है कि ये सेम बजट आपका राजस्थान में भी जाने वाला है। राजस्थान में कॉलेजेस कुछ अच्छे और कुछ बहुत खराब है, मगर फिर भी उनमें बजट काफी हाई जा रही है, फिर भी स्टूडेंट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है अगर आपके लिए अफोर्डेबल है तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमसे आप पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें हम जो है वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे कहाँ सीट मिलनी चाहिए। एट द सेम टाइम कॉलेज लेवल पे जो नेगोशिएशन है उसमें भी आपकी काफी मदद की जाएगी, जिसमें कि जो ज्यादा फीस
वाले कॉलेजेस हैं उसको नेगोशिएट करके कम करके आपकी फीस में लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।